Assalamualaikum. Learn HTML5 in Urdu lecture 15. ये लेक्चर भी पहले की तरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें विद इन आर डायरेक्टरी जब भी मैं वर्ड्स यूज़ करूँ इसका मतलब फोल्डर होता है। ये आप सामने जो देख रहे हैं डायग्राम, जैसा कि पीछे हमने लास्ट लेक्चर में लिंक के बारे में कहा था, जब भी उससे रिलेटेड लेकिन ये कुछ उससे एडवांस है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे कि हर एक चीज़ की एक मेन फ़ाइल होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है उसकी मेन एक फ़ाइल, अगर कोई सेटअप है उसकी एक मेन फ़ाइल सेटअप की होती है। इस तरह हर एक की एक मेन फ़ाइल होती है। जैसा कि पाकिस्तान को चलाने वाला एक मेन कह लें बादशाह होता है और आगे फिर उसके होते। इसी तरह से HTML के अंदर भी जो मेन फ़ाइल होती है उसका नाम हमने इंडेक्स फ़ाइल रखा है, जिसके अंदर जो हमारा होम पेज होता है उसको दूसरा नाम हम होम पेज भी लगा लें कि यानी कि जो फ्रंट पर आता है उसको हम इंडेक्स पेज बोलते हैं। जब भी हमारी वेबसाइट चलती है तो जो हमारा सर्वर होता है वो जो इंडेक्स फ़ाइल हमारी होती है उसको वो मेन फ़ाइल उसको रन करता है। बकाया सब फाइलें उसी के थ्रू चलती हैं। अब इसमें अब ये देखें कि जेन्स किचन ये एक फ़ोल्डर है, यानी कि डायरेक्टरी इसको कहते हैं, फ़ोल्डर्स है। ये हमारे वेब सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ। जब आप आगे डिटेल हम वेब सर्वर में जब आप प्रैक्टिकल हैं तब आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। इसमें ये चीज़ है कि ये एक मेन अपना, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेन जो फोल्डर है इसको एक सर्वर का मेन फोल्डर कंसीडर करें, इसमें आपने सब फाइल्स रखनी है और इससे सामने अबाउट .html। अब इसी फोल्डर में जो हमारी जो मेन यानी कि जो सर्वर, जैसा कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई ड्राइव F है तो उसमें जो अगर आप उसमें कोई फ़ोल्डर नहीं बनाएंगे तो वो जो उसके ऊपर जो मेन पर जब जैसे ही F खोलें जो जितने फ़ोल्डर पड़े होंगे वो मेन फ़ोल्डर होंगे। इसी तरह से इस सर्वर के में हमारी एक फ़ाइल इंडेक्स पड़ी हुई है और इस इंडेक्स फ़ाइल जो हमारी मेन फ़ाइल है और जो हम इस फ़ाइल के साथ लिंक बनाना चाहते हैं, यानी कि जो लिंक पर जो हमारी इंडेक्स फ़ाइल जब ओपन होगी इसमें यूज़र क्लिक करे तो अबाउट अस फाइल होती है, अबाउट अस के बाद हमारा जो पेज होता है वो ओपन हो जाए। अब ये देखें कि जो दूसरे फोल्डर्स हैं इनको आप भूल जाएं फ़िलहाल, जस्ट आप ये मेन और आगे ये दो फोल्डर ले लें। अब इसमें एक चीज़ आप ये देख लें कि ये नीचे एग्जांपल दी हुई है कि सेम डायरेक्टरी, इसको कहते हैं सेम डायरेक्टरी, यानी कि मेन में इसके अंदर हमने कोई फोल्डर नहीं बनाया। दूसरी ये देखा सलमंड और ये स्पॉन, ये आगे फोल्डर्स के अंदर से हैं, यानी कि ये सेम अगर हम ये जो सलमंड है ये सेम डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, ये एक रेसिपी डायरेक्टरी उसी के अंदर है। ये आगे इमेज है, स्पॉन का इमेज भी इमेज के, इसको आप फिलहाल भूल जाएं। यानी कि जो हमारी मेन फाइल है अगर तो हमारी जिस फाइल में जहां हमारी इंडेक्स फाइल पड़ी है उसी ही फोल्डर में हमारा अबाउट यानी कि जो जिसका हमने लिंक पेज का लिंक बनाना वो पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लिंक इस तरह बनाते हैं। ये देखें h रेफरेंस आगे इन्वर्टेड कॉमा उसके अंदर हमने अबाउट डॉट और ये देखें ये इस तरह हम लिंक बनाएंगे अबाउट दिस पेज। तो जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा अबाउट दिस पेज पर तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसका दूसरा केस क्या है, लिंकिंग टू अ लॉ डायरेक्टरी। जब समटाइम ऐसे होता है कि हमारी जो फाइल है वो सेम में नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल अब हमारा दूसरा का टारगेट ये है कि ये दो फाइलें तो हमारी मेन पर पड़ी, यानी कि ये किसी फोल्डर में नहीं पड़ी। ये जो है ये एक बड़ा सा फोल्डर जो है ये आप सर्वर करेंगे। हमारे सर्वर में जो मेन फोल्डर है उसमें ये दो फाइलें पड़ी हैं, लेकिन इसको फोल्डर कंसीडर ना करें। मैं आपको ये आपकी एक मेन है जहाँ पर जो आपकी इंडेक्स फाइल जिस फोल्डर में आपकी इंडेक्स फाइल पड़ी होगी, मैं आपको इसकी एक टिप बताता हूँ, वो आपका मेन फोल्डर होगा। वो फोल्डर कंसीडर नहीं किया, यानी कि वो फोल्डर हम उस फोल्डर को ज़ीरो फोल्डर कहते हैं। ठीक है,
अब जिसमें इंडेक्स फाइल है वो हमारा 0 फोल्डर, उसमें जो फोल्डर होंगे उसको हम फोल्डर कंसीडर करें। जब हम इंडेक्स फाइल खोलते हैं तो जो हमारा ब्राउज़र होता है, जो सर्वर में जिस फोल्डर में होता है उसको वो 0 फोल्डर कंसीडर करता है। अगर उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर रेसिपी बना हुआ है, आगे हमने salmon.html का लिंक बनाना है। अब इंडेक्स के अंदर ही हमने ये लिंक बनाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये देखें, ये लिंक देखें, रेसिपी लिंक है। इसमें आप ऐसे करें कि आगे फॉरवर्ड / लाने, यानी कि जो हमने बताया कि जो हमारा मेन फोल्डर है उसके अंदर एक रेसिपी फोल्डर है और उसके अंदर ये हमारी salmon.html फाइल पड़ी, यानी कि गार्लिक सलमन पर जब ये कोई यूज़र हमारा क्लिक करे तो ये पेज इस तरह ओपन होगा। उसके लिए लिंक हम इस तरह बनाएंगे, पूरा पाथ नहीं लिखेंगे। अगर आप पूरा पाथ भी लिख दें HTT करके जो आपका डोमेन है तब भी ये ओपन, लेकिन वो कह लें कि सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि अगर दूसरी फाइलों को आपस में लिंक करने के लिए हम इस तरह बनाते हैं। अब इसका एक और केस है, वो दूसरा केस इसके अंदर क्या है, ये भी था इंटरेस्टिंग केस है। अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि एक तो फोल्डर, इस अपनी मर्जी जितने फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, जैसा कि आप कंप्यूटर में बना सकते हैं इस तरह इस वेब सर्वर के ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं। अब हमारी जो जिस फाइल इंडेक्स फाइल ये हमारी, यहाँ से हमने टारगेट करना है इस फोल्डर के अंदर, फिर इसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर एक और हमारा ये फाइल पड़ी हुई है, इसका नाम, अब ये जो हमारी फाइल का नाम है कसकस.html। अब इस फाइल के लिए लिंक बनाने के लिए हम ये देखें, रेसिपी के आगे फिर फोल्डर है पास्ता, उसके बाद कसकस.html, फिर हमने आगे जो टेक्स्ट रखा है लिंक का वो कसकस रखा है। उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। मेरा ख्याल इसके लिए प्रैक्टिकल की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चले हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब जो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इंतहाई। अब ये देखें, अब हमारी ये इंडेक्स फाइल जो मेन फाइल, जैसे कि मैंने बोला, अब ये हमारा सर्वर में पड़ी हुई है मेन फोल्डर के अंदर, जहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया है जो इंडेक्स फाइल है वो मेन सर्वर में होती है। अब साथ इसके क्या है अबाउट, अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जब भी जो सर्वर हमारी हमेशा इस फाइल को ओपन करता है, इसको नहीं। जब हम इसको ओपन करते हैं, इसका मैं सोर्स कोड आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस पेज में एक लिंक बनाऊँ, उस पर यूज़र जब क्लिक करे तो अब ये देखें, ये उसी जिस फोल्डर में इंडेक्स फाइल है उसी में ये अबाउट वाली फ़ाइल पड़ी हुई है, यानी कि सेम डायरेक्टरी सेम फोल्डर के अंदर है। तो इसके लिए जस्ट हम उसका नाम लिख देंगे लिंक में, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब ये देखिए, इस फाइल का प्रीव्यू ये लिंक है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस फाइल को खोल दिया। इस फाइल का सोर्स कोड आपको पता ही होगा क्या है। अब ये देखें, ये फाइल ओपन होगी। अब मैं आपको इस फाइल का सोर्स कोड दिखा देता हूँ। इसमें कुछ भी जिस पैराग्राफ में मैंने इंडिकेट किया हुआ है ताकि आपको पता चले, ये 4 है और फाइल है। अब ये फाइल, अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा रेसिपी फोल्डर है, इसके अंदर एक पास्ता, मैं सिंपली ये कसकस जो फाइल है, ये फाइल पास्ता फोल्डर के अंदर है। ये इसके अंदर फोल्डर है, इसके अंदर फिर एक फोल्डर है। इस फाइल को टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं इसका भी लिंक बनाता हूँ। अब ये देखें कि ये मैंने 2 लिंक बनाए हैं, पहले वाला पहला लिंक। अब जो हमारी दूसरी जिस फाइल को मैंने टारगेट किया है वो एक रेसिपी फोल्डर के अंदर एक पास्ता फोल्डर, उसके अंदर कसकस फाइल पड़ी हुई है। यानी कि मैंने वो 2 फोल्डर ले लिए हैं। मैंने प्रैक्टिकल को थोड़ा शॉर्ट कर दिया, यानी कि सिंगल फोल्डर का नहीं, उसके अंदर फिर फोल्डर का बनाना है। अगर सिंगल फोल्डर है तो पास्ता ख़त्म कर दें, जितने फोल्डर बढ़ते जाएंगे उतनी स्लैश डालते जाएँ इस फोल्डर का नाम लिख कर। अब ये देखें कि ये BR ब्रेक लाइन होता है, यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर मैं ये BR नहीं डालूंगा तो दोनों सेम साथ साथ लिखे जाएंगे, ठीक है। BR ब्रेक लाइन के लिए होता है। मैंने यानी कि जो जिस लाइन में ये बॉर्डर्स लिखा उस लाइन से ब्रेक होकर दूसरी नीचे वाली लाइन पर कसकस आए,
तो आप प्रैक्टिकल कर लें, इसको हटा कर देख लें, फिर डाल के देख लें वीआर को, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। अब ये देखें, इंतहाई सिंपल मैंने दो लिंक बनाए हैं। पहले पर क्लिक करने से आपको पता है अबाउट उसका पेज खुलेगा। अब जो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कस पेज ओपन हो जाता है। ये मेन है, ये देखें इंडेक्स, यहाँ पर ड्रेस पर भी इंडेक्स आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो मैंने स्लैशें डाली हैं ये ऑटोमेटिक उस पर चला जाता है। जो मेन HTML का फोल्डर है वो मेन, इसी तरह सर्वर में भी ऐसे होता है। अब मैं आपको कस फाइल में भी मैंने जस्ट कुछ नहीं लिखा, उसका भी दिखा देता हूँ सोर्स क्या है, ताकि आप उस फाइल को बनाने के लिए उसमें जस्ट मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट हेडिंग करके जस्ट लिखा हुआ इस पेज को ओपन करने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, एंड